हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास। आज की क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कराएंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान, उसके बाद हैड वी गॉन। हैड इसमें साइक्रिया है, किसकी? पास्ट की, और वो भी पास्ट परफेक्ट की। किसकी? पास्ट परफेक्ट की। वी गॉन, वी में से हम, अब यहाँ पर जा चुके थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जा चुके थे, हम जा चुके थे। अब यहाँ आपको क्या बनना है तो पहले समझना है, ये नीचे में लिखा है कि साइक्रिया से पहले अगर रिक्त स्थान आता है और यानी सब्जेक्ट और साइक्रिया से पहले रिक्त स्थान आता है तो वहां समझिए कि प्रश्न पूछ रहा है। यानी क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि वी गॉन। अब यहां से इसमें क्या भरेंगे तो सबसे पहले तो साइक्रिया भी आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट भी है। अब इसमें एक ही ऑप्शन बचा है कि वेयर। क्यों? वेयर में से होता है कहाँ। वेयर हैड वी गॉन, हम कहाँ जा चुके थे, प्रश्न बनेगा ये। क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है इसमें, अगर यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं होता, हैड होता तो चल जाता कि हम जा चुके थे। लेकिन यहाँ पर उससे भी पहले रिक्त स्थान है तो यहाँ पर वेयर लगाएंगे, यानी वेयर वी हैड गॉन। क्या बनेंगे इसमें? वेयर, वेयर हैड वी गॉन, यानी हम कहाँ जा चुके थे। वेयर में सिक्का। दूसरा टेंस है ही, उसका रिक्त स्थान स्लीपिंग। ये तो समझना है कि ही में से हुआ है, स्लीपिंग आईएनजी लगा है, तो ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस वाला भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला भी। तो इसमें क्या बनेंगे? ही, उसके बाद वाज भर सकते हैं और इसमें इज भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला टेंस आईएनजी लगा है इसलिए। तो इसमें भर देंगे हम इज या वाज, तो कुछ भी भर दो तो इज भर देंगे, ही इज स्लीपिंग। अगर वाज भर देते तो हो जाता ही वाज स्लीपिंग, यानी वह पढ़ रहा था। अगर इज है तो वह पढ़ रहा है। उसके बाद दे हर डेली, यहाँ पर रिक्त स्थान है, दे में से वे होते हैं जो कि बहुवचन है। अब हर, यहाँ पर हर नहीं है, हेयर है। दे हेयर डेली, यानी हेयर में से यहाँ डेली, यानी प्रतिदिन आते हैं। तो यहाँ पर कम और कम्स में से एक बनने, तो दे तो बहुवचन है तो कम आएगा नहीं, यानी कम्स आएगा नहीं तो कम आएगा। क्यों? क्योंकि एक वचन में ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। तो दे कम, दे कम आएगा। इसमें क्या आएगा? कम आएगा, दे कम। हेयर डेली। अब उसके बाद सब्जेक्ट से पहले अगर रिक्त स्थान आ रहा है तो उसमें दो चीजें भरी जा सकती हैं, या तो प्रश्न पूछने वाला कि आप कहाँ रहते हो, यानी कौन से, ये वाले, या फिर साइक्रिया आ सकती है इसमें। तो इसमें साइक्रिया आएगी, तो साइक्रिया इसमें क्या आ सकती है? गॉन देयर। तो गॉन में से, यानी ये थर्ड फॉर्म है गो की, उससे पहले सब्जेक्ट है वी गॉन देयर, हम जा चुके थे। अब यहाँ पर हैड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या हम जा चुके थे। क्यों? क्योंकि हैड आएगा इसलिए क्योंकि पास्ट परफेक्ट वाला टेंस है ये। तो हैड क्या बनेंगे इसमें? हैड। उसके बाद वी गॉन देयर। ओके, अब अगले टेंस देखेंगे दूसरे। वी, उसके बाद खाली स्थान गो टू दिल्ली। अब वी, हम, ये तो सिंपल है, गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाते हैं। तो वी, अब इसके बाद रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो जाते हैं कंटिन्यूअस, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें खाली स्थान है तो इसमें फ्यूचर वाला आएगा, तो सेल विल में से एक आएगा वी। उसके बाद विल या सेल में से आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो आई वी सेल गो टू, तो इसमें क्या आएगा? वी सेल गो टू दिल्ली। इसी तरह दूसरा टेंस है ही, उसके बाद कम में से आता है हेयर टुमारो,
वह यहाँ टुमारो में से कल आएगा। तो इसमें क्या आएगा, ही के साथ में क्या किसका प्रयोग करेंगे, विल का करेंगे। तो किसका करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ही विल कम एयर, क्योंकि मैंने ही विल कम एयर टुमारो, यानी वह कल आएगा। मैंने आपको बताया था कि आई वी के साथ में सेल का आने के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वी गो टू दिल्ली, अब इसमें वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, आई वी के साथ में सेल का, तो सेल आएगा। सेल वी गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जाएंगे, ये प्रश्न बनता है। अगला है सी, उसके बाद रीड या रीड्स में से क्या आएगा, तो रीड या रीड्स में से आएगा ऐसे यस लगाया हुआ आएगा, यानी रीड्स आएगा। क्यों, क्योंकि एक वचन है, तो सी रीड्स आएगा, ना कि रीड। क्यों, क्योंकि सी एक वचन, इसलिए रीड्स का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारी क्लासें ग्रामर की व इंग्लिश स्पीकिंग की व इंग्लिश सिखाने की कंटिन्यूस क्लास चलती रहेंगी। और आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पढ़कर तो देखिए। हमारा भी प्रयास है कि आपको सच में वास्तविकता में बेहतर इंग्लिश सिखाई जाए। एक 6 महीना पढ़कर तो देखिए, आप गारंटी है आपको पक्का इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग सब चीज़ें सिखाएंगे। मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक यू।